हैपन हम लोग कैसे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लेके आए हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, क्लास 10th का है। क्या है? क्लास यहाँ पे 10th का है। ठीक है, क्लास 10th का है। फार्मूला क्या है? क्लास 10th का पूरा फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण फार्मूला है। निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण सभी महत्वपूर्ण फार्मूला है। इंग्लिश में लिखा हुआ है वह ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ कॉन्टिनेंट ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति है यहाँ पे। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक नंबर फार्मूला है। जितना फार्मूला आप लोग को है पूरा ट्रिक पर बताया जाएगा। क्या है? पूरा ट्रिक पर, इसी ट्रिक पर पूरा कहा गया क्या ज्यामिति आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। सॉरी, एक नंबर फार्मूला दूरी का सूत्र है, डिस्टेंस ऑफ फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला है तुम्हारा। यहाँ पे फार्मूला है, देखिए यहाँ पे यह फार्मूला दो तरह का लिखा था है। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है? दो तरह का लिखा था है यहाँ पे। ठीक है सर, जितना फार्मूला है आप लोगों को पूरा ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे देख लीजिए पूरा क्या है, पूरा ट्रिक बताया जाएगा। ये कैसे पूरा एग्जाम्पल भी बताया जाएगा इसका। यहाँ पे है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या ऐसे भी बोलते हैं 1 2 का होल स्क्वायर माने x लिखा हुआ है, y यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो एक है यहाँ पे कहा है, एक है x1 x2 y1 y2 का। ठीक है, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में है, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला का है, दोनों फॉर्मूला सेम बराबर। ठीक है, इसमें क्या है, इधर उधर डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या करना है, x1 x2 माइनस का होल स्क्वायर y1 y2 का माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये करना है। सेम ये फॉर्मूला है, बस इसको क्या थोड़ा चेंज कर दिया गया। क्या है? थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे है आपका एगो यहाँ बिंदु है, एगो यहाँ बिंदु। ठीक है, बोला जाएगा यहाँ पे दूरी निकालने के लिए। क्या है? दूरी निकालने के लिए। क्या है? दूरी। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ से और यहाँ कोई बिंदु हो गया, यहाँ से यहाँ का कोई बिंदु हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी ए और बी हो गया। क्या है? ए और बी हो गया, बी हो गया। तो इसका बोलेगा ए बीच की दूरी निकालने के लिए क्या कहेगा, ये बीच की दूरी निकालने के लिए बोलेगा वो। ठीक है, तो क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। क्या? ठीक है, ये फॉर्मूला को लगा देना है। माने क्या बोल गए हम, इसको कहेंगे रेखाखंड। क्या कहेंगे हम इसको? बोलेंगे रेखाखंड। ये रेखाखंड क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे या लाइन कहेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल बता दें आपको। एग्जाम्पल में बता दें, यहाँ पे देखिए x1 की जगह कितना है 3 है, और y1 की जगह पर 5 है। फिर यहाँ पे x2 का जगह कितना है 2 है, -2 है, और y2 का जगह कितना है 7 है। तो इसे क्या होगा, बीच के दूरी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में आपको हम बता दिए। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर फॉर्मूला है आपको 2 नंबर कि विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र कहाँ लगाएंगे हम? ठीक है, जब मैथ बनाएंगे हम तो विभाजन सूत्र कहाँ लगाएंगे, ठीक है, ये बताते हैं। ये भी आपको ट्रिक पर बताया जाएगा। ठीक है, देखिए इसको, तो सेक्शन ऑफ फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ फार्मूला लिखा हुआ है, ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है x1 कोमा में बीच में y1। ठीक है, m2 अनुपात m1 अनुपात m2। ठीक है, ये अनुपात में आता है। क्या आता है? अनुपात में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा अनुपात में कितना लिखना है। अभी हम बताते हैं एग्जाम्पल में जो कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे x2 माइनस y1, सॉरी x2 कोमा y2। ठीक है, यहाँ पे तो इसका क्या करना है, विभाजन सूत्र। क्या विभाजन सूत्र? यहाँ पे तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, लिखा रहेगा बिंदु P का। तो यहाँ P है तो इसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसको बता दें बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पे आपको है m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, बटा m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ कोमा m1 y2 प्लस m2 माइनस y1 का बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ये का आपका बिंदु P का निर्देशांक निकालने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे है क्या है, एग्जाम्पल में आपको दिया गया है। क्या है? एग्जाम्पल में आपको दिया गया यहाँ पे ए बी यहाँ से यहाँ दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो क्या बोलते हैं x1 y1। ठीक है, x1 y1 और यहाँ पे लिखा रहेगा वैल्यू यहाँ पे, तो इसका मान दिया गया है कितना 5। ठीक है, सॉरी इसका मान x2 का मान 4 और y2 का मान 3, x2 का मान 4 और y2 का मान 3 दिया है, मान दिया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ बीच में बिंदु रहता है, जब बीच में बिंदु रहता है ना उसे कहा जाता है मध्य बिंदु। ठीक है, उसे क्या कहता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु बोला जाएगा तो हाई फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा। कौन फॉर्मूला? हाई फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कैसे है आपको,
x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 ये है मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है x1, देखो ये रेखा पर है आपका यहाँ ए बिंदु से ए बिंदु तक बीच में का मध्य बिंदु है। कहाँ है? यहाँ पे मध्य बिंदु इसको बोला जाता है, ठीक है। मध्य बिंदु इसको बोला जाता है। तो x1 कोमा y1 x2 कोमा y2, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, यहाँ पे कहा है एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि 3, 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 5, ठीक है। अब आता है 4 नंबर है ये आपका, देखिए 4 नंबर है फॉर्मूला। 4 नंबर वृत्त का, ठीक है, त्रिभुज का है, सॉरी क्या लिखा हुआ है त्रिभुज में यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। ए बी सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम x1 कोमा y1, बी में है x2 कोमा y2, सी में x3 कोमा y3, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज क्षेत्रफल। तो त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे हम ये, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लेते हैं क्या लेते हैं, यहाँ पे हम एक वृत्त पहले लिख देते हैं फॉर्मूला 1/2, ठीक है, 12 कोष्ठ x, ठीक है, इंटू ऐसे हमको लिखना है। हमको याद होना चाहिए, याद नहीं हुआ तो नहीं बनेगा ये वाला, ठीक है। याद नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। जो इसको 1 2 3 इसको 3 विभाजन मान बांट देना है, इसको 3 बार लिख देना है, इसको 3 बार लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना हमको है, यहाँ पे घड़ी बना लेते हैं, ठीक है। आप घड़ी का यहाँ से चलने से प्रारंभ करता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे हम यहाँ पे तो चलाते हैं घड़ी, ठीक है। तो यहाँ से चलेगा तो यहाँ ऐसे माने चलते आएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। उल्टा घड़ी नहीं चलता है, क्या है उल्टा घड़ी नहीं चलता है, ऐसे घड़ी चलता है, ठीक है। तो ठीक है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 हो गया। अब इसका तक काम हो गया, अब इसका काम करेंगे, क्या इसका काम, तो 2 3 1 2 3 1 हो गया, इसका काम हो गया। अब इसका काम क्या होगा 3 1 2, तो ठीक है ये पूरा सेम फॉर्मूला होगा कि नहीं है। तो इसी ट्रिक पर आप लोग को क्या होगा, ये सब का ट्रिक वाइज फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है कि अच्छा वीडियो लगा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा सबके, ठीक है। तो चलिए आप लोग को ये क्लास 10th का है, इसलिए आप लोग को कोई प्रश्नावली आपको पूछेगा कितना 1 का ही पूरा एज है, ठीक है। उसी में से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। कोऑर्डिनेट माने क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति, उसी में पूछे, ठीक है। तो चलिए